आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने फ्लैश ड्राइव को और यूएसबी ड्राइव को अपने लैपटॉप की कैसे बना सकते हैं। जब आप अपने लैपटॉप में यूएसबी की प्लग इन करेंगे और या फ्लैश ड्राइव प्लग इन करेंगे, तब आपका लैपटॉप ऑन रहेगा। जब आप अपने फ्लैश ड्राइव को अनप्लग कर दोगे, तब वो लॉग आउट हो जाएगा। आपको वापस से लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालना पड़ेगा। जब तक वो पेन ड्राइव उस लैपटॉप में प्लग इन नहीं रहेगी, तब तक आपका लैपटॉप आपको लॉग आउट करता रहेगा। इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए आपको कौन से भी एडिशनल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी एक पावर स्केल स्क्रिप्ट हम देखेंगे जो ये काम करेगा। टेक गेम चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस ट्रिक को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पावर शेल स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ कि जो इस फंक्शन को परफॉर्म करने वाली है। ये पावर शेल स्क्रिप्ट क्या करेगी? ये पावर शेल स्क्रिप्ट चेक करेगी आपके पेन ड्राइव को हर 1 सेकंड में कि आपकी पेन ड्राइव प्लग इन है कि नहीं है। अगर आप किसी भी यूएसबी ड्राइव को और फ्लैश ड्राइव को अपनी लॉक की बनाना चाहते हैं इस पावर शेल स्क्रिप्ट की मदद से, उस यूएसबी ड्राइव की और फ्लैश ड्राइव की वीआईडी और पीआईडी को आपको इस स्क्रिप्ट में मेंशन करना होगा। इस वीआईडी और पीआईडी के वैल्यू को हम कहाँ से निकालेंगे? इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमें कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होगा। उस एडिशनल सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। उस एडिशनल सॉफ्टवेयर का नाम है यूएसबी DView। इसको मैं जस्ट यहाँ पे डाउनलोड क्लिक कर लेता हूँ एंड देन जस्ट सेव कर लेता हूँ। देन जस्ट मुझे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जस्ट मुझे इस exe फाइल पर मुझे क्लिक करना है। आप देख सकते हो कि आपकी सारी कनेक्टेड यूएसबी डिवाइस यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपने Lenovo 13 वायरलेस माउस यूएसबी इनपुट डिवाइस को अपनी लॉक की बनाना चाहता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे इसको क्लिक कर दूँगा एंड देन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे इंस्टेंस आईडी पे यहाँ पे इसकी पीआईडी और वीआईडी मेंशन की गई है। जस्ट आपको आपके पेन ड्राइव के हिसाब से इसको कॉपी कर लेना है एंड देन जस्ट आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे कुछ आपको एडिशनल चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस स्क्रिप्ट को आपको मैनुअली रन करके दिखा देता हूँ। देन मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस पावर शेल स्क्रिप्ट को आप ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो इसको मैनुअली रन करने के लिए आप उस लोकेशन पे चले जाइए जहाँ पे आपने आपकी पावर शेल स्क्रिप्ट को सेव किया हो। जस्ट मैं उस लोकेशन पे जाके ऊपर इस बार में लिखूँगा पावर शेल। देन आपको जस्ट यहाँ पे कमांड लिखना है PowerShell.exe and Windows style hidden execution policy bypass। देन उस फाइल का नाम आपको मेंशन कर देना है, उस फाइल का पाथ। आप देख सकते हैं कि मेरी पावर शेल स्क्रिप्ट रेगुलरली 1 सेकंड में चेक कर रही है कि मेरी डिवाइस अभी प्रेजेंट है कि नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिख क्या है, डिवाइस प्रेजेंट, सिस्टम स्टे अनलॉक। अगर मैं अपने यूएसबी ड्राइव को अभी निकाल दूंगा तो ये सिस्टम लॉग आउट हो जाएगा और मुझे वापस से अपने पासवर्ड को डालना होगा। ठीक है, इसको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं? जब आप लॉगिन करोगे तो ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन करनी चाहिए बैकग्राउंड में। इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ का बिल्ड इन टूल टास्क शेड्यूलर। चलिए हम देखते हैं कि इस पावर शेल स्क्रिप्ट को हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं यूजिंग टास्क शेड्यूलर। यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा टास्क शेड्यूलर। जस्ट मुझे यहाँ पे क्रिएट टास्क पे क्लिक कर देना है। देन इसका मैं नाम दे दूँगा यूएसबी लॉक इस टास्क का। फिर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक चेक कर देना है। देन इस हिडन ऑप्शन पे भी आपको चेक कर देना है। देन ट्रिगर वाले ऑप्शन पे आना है। देन यहाँ पे आपको नी बटन क्लिक करना है। देन मैं इस फंक्शन को, इस टास्क को कब रन करना चाहता हूँ? मैं रन करना चाहता हूँ एट लॉग ऑन। मैं चाहता हूँ कि मैं इस हर एक यूज़र के लिए रन करूँ। आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक यूज़र के लिए रन करना है तो आप स्पेसिफिक यूज़र के लिए भी रन कर सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा।
देन इस एक्सट्रैक्ट में आऊँगा, देन यहाँ पे न्यू बटन क्लिक करूँगा। देन जस्ट आपको यहाँ पे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा PowerShell .exe। देन आपको उस आर्गुमेंट को पास करना होगा जब हमने मैनुअली जो किया था, उस आर्गुमेंट को आपको यहाँ पे पास करना होगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे इस सारे आर्गुमेंट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो ये आर्गुमेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गए और ये PowerShell स्क्रिप्ट यहाँ पे रन करने के लिए तैयार हो गया है। सो मैं ओके करूँगा, देन यहाँ पे इस कंडीशन पे आऊँगा, देन इसको मैं अनचेक कर दूँगा यहाँ पे, देन सेटिंग पे आऊँगा, देन आपको जस्ट यहाँ पे स्टॉप द टास्क इफ़ रन लॉन्गर, देन इसको अनचेक कर देना है। देन आपको इस ओके क्लिक करना है। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी टास्क रेडी हो चुकी है। सो आपको जस्ट इसको रन कर देना है यहाँ पे। ओके, तो जब भी आप अभी लॉगिन करोगे, सो जब अपने सिस्टम पे लॉगिन करोगे, देन आपकी USB पेन ड्राइव अगर वो देखेगा कि नहीं है, तो वो लॉग आउट कर देगा आपका PC ऑटोमेटिकली। आपको वापस से अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को डालना होगा। अगर आप फिर ये वापस चेक करेगा, आपका लैपटॉप वापस से चेक करेगा कि आपकी USB ड्राइव प्रेजेंट है कि नहीं, सो वापस से लॉग आउट कर देगा। जब तक आप अपने USB ड्राइव अपने लैपटॉप में नहीं डाल लेते, तब तक ये आपका विंडो सिस्टम आपको लॉग आउट करता रहेगा। तो ये ऐसे काम करता है। तो चलो हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्या ये मेरे PC को लॉग आउट कर देगा जब मैं अपने USB ड्राइव को अपने PC में से अनप्लग करूँगा। तो मैं अपने USB ड्राइव को अपने PC में से अनप्लग करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ से अपने विंडोज़ मशीन से लॉग आउट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ वापस से। तो आप देख सकते हैं कि जब तक मेरा पेन ड्राइव मेरे सिस्टम में नहीं अटैच हुआ है, तब तक ये मुझे लॉग आउट करता रहेगा। मैं कितनी भी बार भी यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश कर दूँ, तो मेरा PowerShell स्क्रिप्ट वो लॉग आउट करता रहेगा। तो मैं यहाँ पे वापस लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे वापस से लॉग आउट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं अपनी USB ड्राइव वापस से प्लग इन कर देता हूँ। वापस से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। देन आप देख सकते हैं कि अब मेरे विंडोज़ ने मुझे लॉग आउट नहीं किया। तो ये ऐसे काम कर रही है। सो आपको ये ट्रिक कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आप कौन से भी एरर एंड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, तो वो भी मेंशन कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड ऑसम ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर करता रहूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।